आज की इस वीडियो में बात होने वाली है एंड्रॉयड एंटीवायरस के बारे में और पीसी के लैपटॉप के एंटीवायरस के बारे में। क्या आपको 2020 में अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर या अपने किसी भी डिवाइस पर, चाहे हम बात करें पीसी की, लैपटॉप की, एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए, हाँ या नहीं? बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल सिंपल जवाब मिलेगा। आप इस वीडियो को देखते रहिए, आपको पूरी जानकारी दी जाएगी। दोस्तों, अगर बात करें सबसे पहले एंड्रॉयड स्मार्टफोन की, तो मैं सीधी बात बता दूं कि आज के टाइम में 2020 में आपको एंड्रॉयड स्मार्टफोन पर किसी भी प्रकार का एंटीवायरस डाउनलोड करने की, इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अगर बात करें कुछ ऐसे एंटीवायरस की जो कि एंड्रॉयड पर अवेलेबल है, सबसे बेहतर है बिट डिफेंडर एंटीवायरस, उसके बाद दूसरा है एविरा एंटीवायरस। ऐसे बहुत सारे एंटीवायरस हैं जो कि एंड्रॉयड स्मार्टफोन के लिए बने हैं, आपको अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। लेकिन सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या ये एंटीवायरस आपके लिए फायदेमंद हैं, आपको बेनिफिट करते हैं, हाँ या नहीं? मैं सीधी बात बताता हूं कि 2019 में गूगल ने एक नया प्रोग्राम लॉन्च किया था, गूगल प्ले प्रोटेक्ट। इसमें क्या होता है कि गूगल आपके फोन को रेगुलरली और बैकग्राउंड में स्कैन करता रहता है अपनी सर्विसेज से, मतलब कि एंड्रॉयड में इंटरनल या फिर पहले से एक इंस्टॉल किया हुआ एक प्रकार का एंटीवायरस होता है जो कि आपके सिस्टम में बैकग्राउंड में चलता रहता है। आप चाहें तो उसे डिसेबल कर सकते हैं। आपका जो प्ले स्टोर होता है, आप उसकी सेटिंग में जाकर इस चीज को इनेबल या फिर डिसेबल कर सकते हैं। इसका बेनिफिट ये होता है कि अगर आप कोई भी ऐप, कोई भी सॉफ्टवेयर अपने एंड्रॉयड स्मार्टफोन में यूज करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तो ये सारा जो प्रोग्राम है, ये आपकी सारी एप्लीकेशन को स्कैन करता है और चेक करता रहता है कि आपकी कोई ऐप है या कोई आपका सॉफ्टवेयर है, वो किसी भी प्रकार से मालवेयर या फिर वायरस से इन्फेक्ट तो नहीं है। अगर उसे किसी भी प्रकार का वायरस मिलता है आपके फोन में, तो वो आपको वार्निंग दे देता है कि इस ऐप में इस प्रकार का वायरस है, आप इस ऐप को अनइंस्टॉल कर दीजिए। तो दोस्तों, ये होगी सिंपल बात एंड्रॉयड स्मार्टफोन के बारे में। दोस्तों, अब बात करते हैं पीसी के बारे में कि आपको 2020 में अपने पीसी या फिर लैपटॉप में एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए, हाँ या फिर नहीं? दोस्तों, दो चीजें हैं। अगर आप विंडो 10 यूज कर रहे हैं और अगर आप यूज कर रहे हैं विंडो 7 या फिर कोई और दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले, अगर आपके पास विंडो 7 है, तो मैं आपको स्ट्रोंगली रिकमेंड करता हूं कि आप एक एंटीवायरस, थर्ड पार्टी एंटीवायरस अपने पीसी में इंस्टॉल करके रखें। मैं दो एंटीवायरस है उनको रेकमेंड करता हूं। पहला है कैस्पर स्काई सिक्योरिटी क्लाउड। ये एंटीवायरस कैस्पर स्काई का बना हुआ है, बिल्कुल फ्री है, आपको कोई भी पैसे इसके लिए नहीं देने हैं। इसके कुछ अच्छे फीचर हैं कि ये ऑनलाइन और ऑफलाइन आपके पीसी को स्कैन करता रहता है। ये आपके सिस्टम को अच्छी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। मेन बात ये है कि आपके सिस्टम की जो स्पीड होती है, वो उसे डिग्रेड नहीं करता, उसे कम नहीं करता। मतलब कि आपका सिस्टम पहले जैसा फास्ट रहेगा, आपको किसी भी प्रकार का स्लो डाउन अपने पीसी में देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसका जो मेन डाउन साइड वो ये है कि इसमें आपको कुछ ऐसे फीचर देखने को नहीं मिलते जो कि कैस्पर स्काई के दूसरे जो सूट होते हैं। मतलब कि एक एंटीवायरस कैस्पर स्काई का आता है जिसमें आपको पैसे देने पड़ते हैं, तो उनके कुछ फीचर हैं वो इस फ्री वाले एंटीवायरस में देखने को नहीं मिलते। लेकिन अगर आपको एक फ्री चाहिए तो आप इसे यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों, दूसरा फ्री एंटीवायरस है बिट डिफेंडर की तरफ से। ये बिल्कुल फ्री है, आपकी परफॉर्मेंस भी पीसी की बनी रहती है, आपके पीसी की रिलायबिलिटी भी बनी रहती है, बिल्कुल फास्ट है। जहां पर इन्होंने बताया है कि ये एंटीवायरस कितना फास्ट है, दूसरे एंटीवायरस से कितना अच्छा चलता है। तो अगर आपको एक फ्री एंटीवायरस यूज करना है, आप कैस्पर स्काई का यूज कर सकते हैं, और आप चाहें तो बिट डिफेंडर का भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको एक पैसे वाला एंटीवायरस चाहिए, आपको पैसे खर्च करने हैं, तब आप खरीद सकते हैं बिट डिफेंडर इंटरनेट सिक्योरिटी, जहां पर उसका जो प्राइस है वो बताया गया है। बिट डिफेंडर टोटल सिक्योरिटी है वो 2021 के आसपास है, और बिट डिफेंडर एंटीवायरस प्लस है ये 1300 के आसपास देखने को मिलता है। तो अगर आपको पैसे खर्च करने हैं, तब आप इनके फीचर को चेक करके खरीद सकते हैं। अगर आपको कैस्पर स्काई का खरीदना है पैसों के लिए, तब आप जहां पर चेक करके अपने पर्सनल, अपने अकॉर्डिंग कोई भी एंटीवायरस इनमें से खरीद सकते हैं, और आप फ्री में या फिर पैसे वाला कोई भी एंटीवायरस है वो चुन सकते हैं। अब दोस्तों, दूसरा केस ये है कि आपके पास विंडोज 10 है और आपको एंटीवायरस इंस्टॉल करना चाहिए या फिर नहीं। दोस्तों, मैं सीधा जवाब आपको देता हूं कि विंडोज 10 में मैं रिकमेंड करता हूं कि 99% लोगों को एंटीवायरस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसा क्यों है? क्योंकि विंडोज 10 में एक इनबिल्ट, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर एंटीवायरस, आता है, इनबिल्ट होता है। आपको कोई भी दूसरा एंटीवायरस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, आपको किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी इस एंटीवायरस से। इसकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है,
मैं इसके कुछ फीचर आपको बता देता हूं। जैसे ही आप विंडो डिफेंडर या फिर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर खोलेंगे, जहां पर आपको बहुत सारे टैब्स मिल जाते हैं, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन, अकाउंट प्रोटेक्शन, फायरवॉल भी इसमें आता है। आपकी जो एप्लीकेशन है उसे भी कंट्रोल करता है कि कोई वायरस आपकी एप्लीकेशन को किसी भी तरह से नुकसान ना पहुंचाए, और आपकी डिवाइस की सिक्योरिटी, फैमिली ऑप्शन और डिवाइस की परफॉर्मेंस, मतलब कि आपके पीसी की परफॉर्मेंस, लैपटॉप की परफॉर्मेंस कैसी है, इसमें आप चेक कर सकते हैं। इसमें आपको ऑलमोस्ट हर फीचर देखने को मिल जाता है, और इसकी रिलायबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, काफी अच्छा है। अगर मैं रिलायबिलिटी की बात करूं इस एंटीवायरस की, जो कि विंडोज 10 में इनबिल्ट आता है, तो जहां पर एक वेबसाइट है जिसका नाम है एबी टेस्ट। मतलब ये वेबसाइट क्या करती है कि दुनिया भर के जो भी एंटीवायरस अवेलेबल हैं, उन सभी की टेस्टिंग करती रहती है रेगुलर बेसिस पर। मतलब कि आपको पता चल जाएगा इस वेबसाइट पर आकर कि आजकल सबसे अच्छा एंटीवायरस कौन सा चल रहा है। तो जहां पर एक लिस्ट है कि विंडोज 10 में जून 2020 में कौन से एंटीवायरस हैं वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो अगर मैं फ्री वाला एंटीवायरस जो कि विंडो 10 में आता है, जिसका नाम है माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर 4.18, इसका जो वर्जन है वो है, तो इसका आप स्कोर चेक कर सकते हैं। 6 आउट ऑफ 6 है तीनों चीजों में। तीनों चीजों मतलब कि प्रोटेक्शन में भी, स्पीड में भी और यूजेबिलिटी में भी, मतलब तीनों में जो अच्छा परफॉर्म करता है। अगर मैं बात करूं किसी दूसरे एंटीवायरस की जो मैं पर्सनली यूज करता हूं, मैंने यूज किए हैं, मैं उन्हीं के बारे में बता रहा हूं। मैंने एक पर्सनली यूज किया है कैस्परस्काई का, और मैंने पर्सनली यूज किया है बिट डिफेंडर का। तो ये दोनों जो एंटीवायरस हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म करते हैं। इनकी जो वायरस पकड़ने की डिटेक्शन रेट है वो बहुत अच्छी है, और मेन चीज ये है कि आपके सिस्टम को ये दोनों एंटीवायरस स्लो डाउन नहीं करते। लेकिन अगर बात करें माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर की, तो ये एंटीवायरस बहुत अच्छा है, बहुत शानदार है। अगर आपको पैसे खर्च नहीं करने हैं, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप पैसे खर्च मत कीजिए। आप इस एंटीवायरस को अपना जो विंडोज 10 है उसमें अपडेट कर लीजिए, क्योंकि विंडोज 10 को रेगुलरली अपडेट करना पड़ता है। तो अगर आपने अपडेट कर लिया है तो बेहतर है, अगर आपने नहीं किया है तो आप अपडेट कर लीजिए। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर जो एंटीवायरस है एक प्रकार का, वो आपके पीसी को 100% वायरस से बचाता है, उसे सेफ रखता है, और उसकी जो रिलायबिलिटी है बहुत ज्यादा है, बहुत अच्छे फीचर हैं। आपके सिस्टम को स्लो भी नहीं करता, और आपको किसी भी प्रकार की परेशानी देखने को नहीं मिलती अपने सिस्टम में। मैं विंडोज 10 लगभग 2 साल से यूज कर रहा हूं, और आज तक मैंने अपने पीसी में किसी भी प्रकार का एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं किया है। मैं मेनली विंडोज डिफेंडर है या फिर माइक्रोसॉफ्ट डिफेंडर है, इसके ऊपर रिलाई करता हूं, इसे ही यूज करता हूं। तो मैं स्ट्रोंगली रिकमेंड करता हूं कि अगर आप विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, तब आप इस एंटीवायरस को अपडेट कर लीजिए। अगर आपने अपडेट नहीं किया है, आपको कोई भी थर्ड पार्टी एंटीवायरस इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। अब मैंने पहले बात की थी कि 99% लोगों को एंटीवायरस यूज करने की, दूसरा जो कि थर्ड पार्टी है, जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा इंटरनेट पर बिजी रहते हैं, आप बहुत ज्यादा बैंकिंग का काम करते हैं, आप पासवर्ड है, आपके क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपकी इस एंटीवायरस में कवर नहीं है, तब आपको कोई दूसरा या फिर थर्ड पार्टी एंटीवायरस इंस्टॉल करना है। 99% लोगों को ऐसी जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन अगर आप उन 1% लोगों में से है जिनको थर्ड पार्टी एंटीवायरस यूज करने की जरूरत है, तब मैंने पहले भी बताया है दोनों एंटीवायरस के बारे में, कैस्पर स्काई एंटीवायरस के बारे में और बिट डिफेंडर एंटीवायरस के बारे में। आप उन दोनों एंटीवायरस में से कोई भी चूज कर सकते हैं। तब आपको उन दोनों एंटीवायरस का फ्री वर्जन नहीं खरीदना है, आपको जो पैसे वाला वर्जन है उनमें से कोई भी वर्जन आपको चुन लेना है अपनी नीड के अकॉर्डिंग। मतलब आपको जितनी जरूरत है उसके आधार पर आपको इन दोनों एंटीवायरस में जो भी अच्छा लगे आप उसे चूज कर सकते हैं, चुन सकते हैं। मैंने पर्सनली इन दोनों एंटीवायरस को यूज किया है, और मैं ज्यादातर रेकमेंड करता हूं कैस्परस्काई एंटीवायरस को, क्योंकि मैंने उसे लंबे समय तक यूज किया है, तो मुझे उसका जो एक्सपीरियंस है वो थोड़ा सा ज्यादा है। लेकिन बिट डिफेंडर के साथ भी आप जाएंगे तो आपको किसी भी प्रकार की परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो उम्मीद है मेरी आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे हम ऐसी और वीडियो लेके आते रहेंगे।